इसके बीच में हो, क्योंकि ये जगह पूरे हरियाणा के बीच में। एक बात, दूसरा एनसीआर जो केएमपी के नज़दीक है, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, गुड़गांव में राजधानी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, पंचकुला ही बनेगी। अब यदि हमारी विधानसभा मैम में बन जाए, एक पुराना क्षेत्र है हमारा, 80 पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुकी है, कलायत है, इधर ये नरवाना है, उचाना है, ये सब बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ आप बनाते हो तो फिर राजधानी भी यहाँ बनेगी, वहाँ हमारा कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, जो हमारे सुनने वाले, के 15 दिसंबर को आसी जाट धर्मशाला में एक विशाल प्रदेश स्तर की बैठक हमने बुलाई है, आगे आंदोलन को तेजी से चलाने के लिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब हम अपनी नई राजधानी बनाएंगे और चंडीगढ़ केंद्र के पास है। पंजाब हमें 107 गांव दे देगा और चंडीगढ़ ले लेगा, इसमें तो कोई किसी तरह की बात ही नहीं है। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्देश्य है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ। सबसे पहले तो सभी हमारे जो कैथल ज़िले के प्रेस और प्रिंट मीडिया और पत्रकार हैं उनको नमस्कार। और मेरा नाम रणदीप लोचब चौधरीवास है। चौधरीवास हमारा गांव हिसार ज़िले में पड़ता है। और आज हम स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से आए हैं। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्देश्य है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ। मैम से हिसार के बीच बनाओ, चाहे जींद से भिवानी के बीच बनाओ, चाहे मैम में बनाओ, आंसी में बनाओ, उचाना में बनाओ, नरवाना में बनाओ, बुआनी खेड़ा में बनाओ, तोसाम में बनाओ। ये एक बीच का क्षेत्र है। अब ये राजधानी हमारी क्यों बननी चाहिए? हमारी राजधानी इसलिए बननी चाहिए कि कैथल जिले से भी छोटा एक राज्य है नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कैथल जिले छोटे राज्य, उनकी भी अपनी राजधानी है। लेकिन पिछले 58 सालों में हरियाणा को बने हो गए, लेकिन हरियाणा की कोई अपनी राजधानी नहीं है और वो भी एक कोने में। हरियाणा के लोग बहुत दुखी हैं। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। लोचब साहब, जैसा आपने बताया कि अलग राजधानी बननी चाहिए, तो फिर इस हिसाब से जो पंजाब की डिमांड है कि चंडीगढ़ भी हरियाणा का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो तो बात सत्य साबित होगी। उसमें ये है कि जब हरियाणा बना था तो उसमें ये फैसला हुआ था कि जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बना लेता, चंडीगढ़ केंद्र के पास रहेगा। अब हम अपनी नई राजधानी बनाएंगे और चंडीगढ़ केंद्र के पास है। पंजाब हमें 107 गांव दे देगा और चंडीगढ़ ले लेगा, इसमें तो कोई किसी तरह की बात ही नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो अलग राजधानी बनाने का है। कहीं ना कहीं रणदीप जी देखा जा रहा है ना कि अगर बेरोजगारी की बात की जाए, साथ साथ हरियाणा के अंदर बेरोजगारी भी है। हाँ, हाई कोर्ट की मांग भी कर रहे हो अलग से कि अपनी राजधानी भी हो। जो युवा है ना, उनको रोजगार कैसे मिल पाएगा फिर? इसमें आप देखो कि दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने का एक वो पुशअप होता है, बूस्ट करने का तरीका, उसमें एक है नए शहर बसाओ, नए मतलब स्मार्ट सिटी बनाओ। चीन आज ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहा। चीन में कितने नए शहर बस रहे, आप भी सोशल मीडिया के थ्रू देखते हो। हम भारत की सरकार को, हरियाणा की सरकार को एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं कि यदि आप ये नया शहर, राजधानी तो हमारी होनी ही चाहिए, हम कोई स्पेशल की बात नहीं कर रहे, राजधानी भी बनाओ और नया शहर, एक इतना बड़ा डेवलप शहर, उससे देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। कम से कम 2 लाख सरकारी नौकरी और कम से कम 10 लाख लोगों को हरियाणा में नए रोजगार के वो जो है उपलब्ध हो गए और सबको फ़ायदा होगा। इससे हरियाणा एक नंबर पे जा सकता है। अब आपने पूछा कि क्या होगा, तो आप देखो राजधानी हमारी बन गई, उसके बाद हम ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बने इसी क्षेत्र में। उसमें उसके अंदर एशियाड के गेम हो सकते हैं। कल को हम ओलंपिक भी लेना चाहें तो वो ओलंपिक भी गेम हो सकते हैं। सोचो, ओलंपिक जैसे गेम वहाँ होंगे, कितना फ़ायदा हरियाणा को होगा। तो रणदीप जी, घूमते हो आप? हाँ हाँ, वो नक्शा हम आपको दिखाएंगे। जी जी, हरियाणा का नक्शा है ये। जी जी, कुछ आपने जो जगह चुनिंदा है आप लोगों की कि यहाँ पर राजधानी बने, ऐसा क्यों है? देखिए इसमें
अब हमारी राजधानी यहाँ है जो कि पूरे हरियाणा से पार है। अब जगह हम इसलिए कह रहे हैं भी इसके बीच में हो, क्योंकि ये जगह पूरे हरियाणा के बीच में है, एक बात। दूसरा, एनसीआर जो केएमपी के नज़दीक है, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, गुड़गांव में राजधानी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, दिल्ली के नज़दीक, ट्रैफिक की बड़ी भारी प्रॉब्लम। गुड़गांव फरीदाबाद ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास के डेवलप सिटी हो चुके हैं। जीटी बेल्ट रोड के कारण ये एरिया भी हमारा काफ़ी डेवलप है। इधर चंडीगढ़ के साथ लगता पंचकुला और ये चारों तरफ यहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। ये जो आप स्काई ब्लू जोन में देख रहे हो, ये हरियाणा का पूरा पिछड़ा इलाका है। इसमें आ गया कैथल, जींद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़। ये हमारा काफ़ी है। और बिल्कुल यहाँ बीच में, हम यहाँ नहीं कह रहे भाई बीच में बनाओ तो यह दक्षिण हरियाणा के लोगों को फ़ायदा होगा, इधर के लोगों को फ़ायदा होगा। कैथल, ये अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के लोगों से कम 100 किलोमीटर ही दूर राजधानी पड़ेगी। तो यहाँ होने से एक तो हरियाणा पूरा डेवलप हो जाएगा और सबको सुविधा मिलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं भी इस क्षेत्र में आप कहीं भी बनाओ। कहीं ना कहीं इस वाले लोग हैं ना, जो आपने कहा उत्तर हरियाणा वाले, हाँ, तो ये तो आवाज़ उठा सकते हैं ना कि हमारी तरफ क्यों नहीं, उस तरफ क्यों। उसमें देखो बात न्याय की होती है। अब अम्बाड़ा और पंचकुला वाले कहेंगे भाई हमें, हमारे यहाँ क्यों नहीं, तो फिर पूरा हरियाणा भी कहेगा हमारे यहाँ भी बनाओ, ये भी कहेंगे। तो न्याय की बात क्या होगी भी सब के जो है ना बराबर दूरी पे हो, तो ये सबसे बराबर दूरी पे है। और अम्बाड़े वालों को भी खुशी होगी भी राजधानी यहाँ बनेगी, क्योंकि अब वो हरियाणा से बाहर जाते हैं। हरियाणा में केवल 100 किलोमीटर दूर आपकी राजधानी बनती है, और बजाय कि हरियाणा से बाहर जिसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, और जो हमारे स्टूडेंट है, युवा है, बेरोज़गार है, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इससे सबको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब न्याय की बात हो, बीच में बने। पंचायती बात है कि मैम से हिसार के बीच बने, भिवानी से जींद के बीच बने। अब जो विधानसभा बन रही है, अब आप ये देखिए कि हमारे साथ किस तरह से जो ये लोग हैं, जो चुने हुए नेता हैं, ये सब मिले हुए हैं और कोई जनता के हित में नहीं बोल रहा। अब राजधानी वहाँ विधानसभा ही बनेगी। अब यदि हमारी विधानसभा मैम में बन जाए, एक पुराना क्षेत्र है हमारा, आसी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुकी है, कलायत है, इधर ये नरवाना है, उचाना है, ये सब बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ आप बनाते हो तो फिर राजधानी भी यहाँ बनेगी, वहाँ हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, जो हमारे सुनने वाले, के 15 दिसंबर को आसी जाट धर्मशाला में एक विशाल प्रदेश स्तर की बैठक हमने बुलाई है, आगे आंदोलन को तेज़ी से चलाने के लिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है उससे जुड़े 8708442466। राम से एक बार नंबर दोबारा बता दीजिए जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी, 84708442466। दूसरा नंबर है 9416627839। थैंक यू। संदीप जी, अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे। आपने राजधानी की बात की, ये अधिकार तो सांसद और विधायकों के पास होता है, हाँ। जो विधानसभा में आवाज उठाए, तो आप उन लोगों से तो ज्ञापन दे रहे हैं? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ज्ञापनों से कुछ नहीं होता, वो कागज़ को फेंक देते हैं। इसलिए जनता का दबाव सबसे बड़ा है, जनता का ज्ञापन सबसे बड़ा है। जनता जब उठाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हरियाणा के मनोहर लाल हैं, जो केंद्र में बड़े मंत्री हैं, टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट उनके पास है, और उन्होंने पहले भी कई फैसले हरियाणा के हित में लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो दूसरे नेता हैं वो भी, और मनोहर लाल जी इंटरेस्ट लेके ये राजधानी हरियाणा के बीच में ज़रूर बनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।